हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसमें हमने टॉपिक 1 अपना पॉइंट 1 फिनिश कर दिया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉइंट 2 एडवर्स इफेक्ट क्या थे उसके, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के। पॉइंट 3 हमने फिनिश किया था, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। और मैंने आपको ये सब कुछ समझा रखा है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इससे पहले की 2 वीडियोस ज़रूर देख लें इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे लैक ऑफ जीडीपी, मतलब लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हम मैक्रो में पढ़ेंगे क्लास 12 में, जिसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है और इसके बारे में एक पॉइंट पढ़ लेना है। जैसे द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ इंडिया रिमेन्ड वेरी स्लो। मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है एक, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये समझ ली, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर। अब इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो इसमें सिर्फ जीडीपी क्या, मतलब हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट हमारी पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना कर रही हैं, जितने मैंने पॉइंट लगा रखे हैं बस इतना। जबकि करना बहुत ज़्यादा चाहिए, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, कम है। कम क्यों है? क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, प्लस कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हमारे पास है नहीं जो नए प्रोडक्ट बना रही हों। तो हमारा जीडीपी, और दूसरी बात है हमारे यहाँ से क्या है, हमारे यहाँ पर चीज़ें बन ही नहीं रही हैं, हम तो सिर्फ चीज़ें खरीद रहे हैं। तो हमारा जीडीपी क्या रहेगा, लो ही था। किसके, ये कॉलोनियल जो रूल चल रहा है उसके दौरान की बात चल रही है। उस टाइम हमारी जीडीपी क्या थी, काफ़ी लो थी, कंट्रीब्यूशन क्या था हमारी कंट्री में कम था। अच्छा एक बात बताओ, ये चैप्टर हमने पढ़ा है, इसमें ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स अगर कंट्रीब्यूट करेंगे जीडीपी तो वो अपने ब्रिटेन में करेंगे, हमारे भारत में क्यों करेंगे। इसीलिए हमारी भारत की क्या थी, इंडिया की जीडीपी लो थी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर पेपर में आए तो आपको एज इट इज़ लिखना है, बस डायग्राम बना देना। फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, और उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उसका काफ़ी लो क्या रहा हमारे पब्लिक सेक्टर, मतलब चीज़ों को बनाने में। इन चीज़ों में पब्लिक सेक्टर वॉज कन्फाइंड ओनली टू, मतलब कुछ चीज़ों को देख ले जाए तो उन्होंने किसी चीज़ में क्या करा था, कोई डेवलपमेंट नहीं करा। अच्छा ये चीज़ें क्यों बनाई उन्होंने, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ये चीज़ें क्यों बनाई, इससे उनका खुद का फ़ायदा था। अगर देखा जाए तो इन इन सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, मतलब इन थोड़े बहुत सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो उसका कहीं कोई रोल नहीं था। रेलवे इन्होंने क्यों बनाई, ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे इन्होंने ये क्यों बनाया। ये इन्होंने अपने ही फ़ायदे के लिए बनाया था, इससे इन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा था। रेलवे बनाया था जिससे कि रॉ मटेरियल्स जल्दी से जल्दी सप्लाई हो सके। पावर जनरेशन बनाई थी क्योंकि इन्हें क्या करना था, इन्हें लाइट चाहिए थी, इन्हें अपने ऑफिस को अच्छे से मेंटेन करके रखना था। कम्युनिकेशन चाहिए था, क्यों, अगर मान लो आपको जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको कनेक्शन लेना है, या ये तो दिल्ली, मान लो दिल्ली में कोई बैठा है, दिल्ली में बैठे बैठे उसे यूपी के किसी बंदे से बात करनी है तो वो कैसे करेगा। तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इन्होंने कम्युनिकेशन बनाया, पोर्ट्स बनाए। मतलब उस टाइम पर क्या था, पानी के जहाज़ ये बंगाल वगैरह से आते थे, मद्रास से आते थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सके इसलिए ये बनाए। तो इन इन सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो इनका जो वो था, इनका रोल था पब्लिक सेक्टर में वो काफ़ी कम था। तो अब हम इसे कंक्लूड करते हैं, किस चीज़ को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया रिमेन बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा जो इंडिया है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बैकवर्ड था। कब, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस दौरान। अब क्यों बैकवर्ड था, ये हमने इसके 5 इफेक्ट देखे, कैसे कैसे, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और हमारा क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमने 5 पॉइंट पढ़े जिसकी वजह से हमारा ये हम कंक्लूजन पर पहुँचे कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ये क्या था, वेरी लो था, बैकवर्ड क्लास में था। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन मतलब बता देता हूँ जो शायद से 1 मार्क्स में आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्या करेंगे, हम
फॉरेन ट्रेड सेक्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ा देता हूँ, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ये डाटा बेस्ड है, मतलब इसमें डायरेक्ट आ जाएगा एमसीक्यू कैसे। ये ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के हाफ से, मतलब 1950 के समथिंग से सेंचुरी, द इंडस्ट्रीज इन इंडिया वर कन्फाइंड टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट मिल्स। इन चीज़ों में क्या है, इसे जाना जाने लगा कैसे, लोकेटेड इन दी वेस्टर्न पार्ट्स, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लोकेटेड इन दी वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो कॉटन टेक्सटाइल ये जो इंडस्ट्रीज है कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। जूट मिल्स कहाँ है, हमारी कहाँ पर है, बंगाल में। ये एमसीक्यू में आ जाता है 1 मार्क्स में कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड कहाँ पर है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। जूट मिल्स कहाँ पर लोकेटेड है, बंगाल में। अब इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा, द मेजर ब्रेक थ्रू वॉज सेटिंग अप ऑफ टिस्को। टिस्को मतलब टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। जो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी थी, इसका सेटअप हो गया कब, 1907 में हुआ। कहाँ पर हुआ, जमशेदपुर, वो कहाँ पर है, बिहार में। एमसीक्यू में आएंगे तो आप इसे पढ़ करके ज़रूर चले जाना। एमसीक्यू में आ जाएगा कि टिस्को का सेटअप कब हुआ, 1907, वो पूछ सकता है कहाँ हुआ, जमशेदपुर, स्टेट का नाम बिहार, है ना। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, तो हम कहोगे महाराष्ट्र एंड गुजरात में। जूट मिल्स कहाँ मिलती हैं सबसे ज़्यादा, तो हम कहेंगे बंगाल में। तो इस तरीके के एमसीक्यू आएंगे। आई होप आपको ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।